नमस्कार, राजनीतिक चर्चा में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ मुरली मनोहर और आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। राजनीतिक चर्चा में आज हमारे साथ जो है कांग्रेस के प्रवक्ता और अकबरपुर लोकसभा से प्रभारी रमन पांडे जी हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि हेट स्पीच के मामले में मऊ सदर विधानसभा से सजा याफ्ता अब्बास अंसारी की सीट जो है रिक्त हो गई है। उन्हें 2 साल की सजा हुई और 2 साल के सजा होने के बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने मऊ सदर विधानसभा को रिक्त कर दिया। मऊ सदर विधानसभा के रिक्त होने के बाद राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा तेज हो गई कि अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से अब्बास अंसारी को राहत नहीं मिलती है तो मऊ सदर विधानसभा का उपचुनाव संभव है। सुबहट के बीच सभी राजनीतिक दल अपने गुणागणित में लग गए हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मऊ सदर विधानसभा से अब्बास अंसारी ओम प्रकाश राजभर, जो कि आज भारतीय जनता पार्टी के सरकार में, उत्तर प्रदेश की सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हैं, समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के 2022 का चुनाव लड़े थे और अब्बास अंसारी उनके बैनर तले चुनाव लड़े थे। जय सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के उम्मीदवार थे और पूर्व में जब तक फैसला नहीं हुआ था और सदस्यता नहीं भंग हुई थी, ओम प्रकाश जी कहते थे कि यह समाजवादी पार्टी के नेता है और समाजवादी पार्टी ने इनको टिकट दिलवाया था। लेकिन सदस्यता भंग होते ही इस मूड में आ गए ओम प्रकाश जी की यह हमारी सीट है, अगर उपचुनाव होता है विधानसभा का तो ये सीट हमको चाहिए। और अब्बास अंसारी की लड़ाई लड़ने के लिए भी कहा कि हम हाई कोर्ट तक जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी और जय सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के बीच में जो है राजनीतिक तलवार खींचते हुए नजर आ रही है। इसी बीच में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में भी कहीं न कहीं उपचुनाव में अपने प्रत्याशी उतारने की बात का भी चर्चा जो है बहुत जोरों पे चल रहा है। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2022 के पहले जब उपचुनाव हुआ था और दारा सिंह चौहान इस्तीफा दे दिए थे और घोसी में विधानसभा का उपचुनाव हुआ था 2022 के बाद जब दारा सिंह चौहान जो है विधानसभा से इस्तीफा दे दिए थे और उपचुनाव हुआ था, उस समय जो है भारतीय जनता पार्टी से दारा सिंह चौहान प्रत्याशी थे तो समाजवादी पार्टी ने सुधाकर सिंह को चुनाव मैदान में उतारा था। और ऐसे कंडीशन में जो है कांग्रेस ने सुधाकर सिंह को बेशर्त समर्थन दिया था और अजय राय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उस समय प्रदेश अध्यक्ष बन चुके थे और सुधाकर सिंह को बेशर्त समर्थन देकर के चुनाव लड़वाया था। और बीते लोकसभा के चुनाव में भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की गठबंधन रहा है। तो अब मऊ सदर विधानसभा में कांग्रेस भी अपना दावा करना चाहती है कि अगर उपचुनाव होता है तो यह सीट जो है कांग्रेस के खाते में जाना चाहिए। इसी पर चर्चा करेंगे रमन पांडे जी। आपका नेतृत्व कवरेज में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर उपचुनाव होता है मऊ सदर विधानसभा में रिक्त हुए सीट पर तो क्या कांग्रेस यहां समाजवादी पार्टी को समर्थन करेगी या दावा करेगी चुनाव लड़ने के लिए? देखिए, यह प्रश्न तो शीर्ष नेतृत्व के ऊपर निर्भर करता है कि पार्टी यहाँ चुनाव लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी, यह प्रदेश का नेतृत्व तय करेगा। लेकिन बतौर कार्यकर्ता हम कांग्रेस के लोग यह चाहते हैं कि सदर विधानसभा मऊ में यह सीट कांग्रेस को मिले, क्योंकि इसके पहले आप देखेंगे 2022 के इलेक्शन के बाद जो है अभी घोसी में जब चुनाव हुआ, उपचुनाव दारा सिंह के इस्तीफा देने की, दारा सिंह जी ने इस्तीफा दिया जी, तो वहाँ पार्टी मतलब एक था कि किसको लड़ाया जाए, कैंडिडेट उतारा जाए कि नहीं उतारा जाए। अजय राय जी अभी अध्यक्ष बने थे प्रदेश के, तो उन्होंने बिना के एक उत्तर प्रदेश से चिट्ठी जारी किया, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी से, कि हम इस उपचुनाव में जो है समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट सुधाकर सिंह जी को हम समर्थन देते हैं, कांग्रेस पार्टी कोई प्रत्याशी नहीं उतारेगी। और यहाँ के जिले के सभी कांग्रेस जन एकत्रित होकर के सुधाकर सिंह जी का स्वागत किए और उस चुनाव में कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी के बातों को लेते हुए उनका समर्थन पत्र
की गंभीरता को लेते हुए जाकर के घोसी में प्रचार किए, उनके साथ रहे, मैं भी उसमें था। उसके बाद बहुत अच्छी जीत भी हुई, पूरे देश में घोसी विधानसभा उस सीट की चर्चा हुई। 2025 में भी इंडिया अलायंस उससे पहले बन गया, यह सीट समाजवादी पार्टी के खाते में चली गई। यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीते। यानी आप लोग चाहते हैं कि उपचुनाव जो है कांग्रेस के खाते में जाए? हम बता रहे हैं जी, वह उपचुनाव या लोकसभा का चुनाव कांग्रेस के हर कार्यकर्ता ने बड़े मेहनत के साथ, इंडिया अलायंस हो या वह उपचुनाव हो घोसी वाला, उसमें बड़ी मेहनत किया और दोनों प्रत्याशी विजयी हुए। तो क्या मैं अपनी बात कह रहा हूँ कि जब सदर में अगर अवसर प्राप्त होता है, अगर यहाँ उपचुनाव होने को होते हैं, जबकि अभी 50% चांस है, क्या आगे होगा नहीं होगा वो तो अलग विषय है, तो अगर ऐसे मौका आते हैं तो समाजवादी पार्टी को भी अपना दिल बड़ा करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस यहाँ लोकसभा भी नहीं लड़ी, पिछला उपचुनाव भी नहीं लड़ी। तो ऐसे में हम तो अपने शीर्ष नेतृत्व से कहेंगे कि प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी से भी कहेंगे कि हमको इस सीट पे लड़ना चाहिए और समाजवादी पार्टी को भी अपना बड़ा दिल दिखाते हुए यह सीट कांग्रेस को देनी चाहिए कि कांग्रेस के भी कार्यकर्ता, कांग्रेस के भी नेता, उनको भी चुनाव लड़ने का अवसर प्राप्त हो और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ चुनाव हराया जाए। तो आप सुन रहे थे मऊ सदर विधानसभा के उपचुनाव में अगर विधानसभा का चुनाव होता है तो कांग्रेस का हर छोटा बड़ा कार्यकर्ता, छोटा बड़ा जो है पदाधिकारी और सारे लोग यह चाहते हैं कि अब तक हमने जो है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का समर्थन किया है, अब समाजवादी पार्टी को यह सीट सदर विधानसभा मऊ कांग्रेस के लिए छोड़ देना चाहिए। मुरली मनोहर के साथ प्रिंस खास रिपोर्ट आप बने रहिए मेरे साथ, और देखते रहिए चर्चा।